अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, इस्लाहुल मुस्लिमीन की जानिब से आपने फ़राइज़ वज़ू और उसके बाद मकरूहत वज़ू, फिर नाकिज़ वज़ू आपने समात की। तो उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं गुस्ल के टॉपिक पर, क्योंकि बहुत से लोग गुस्ल करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं करते, और अगर आपकी गुस्ल नहीं होगी तो फिर वज़ू भी नहीं होगी, और वज़ू भी नहीं होगी तो नमाज भी नहीं होगी। तो सबकी जड़ जो है आपको गुस्ल में ही पाई जाती है। तो गुस्ल किस तरह से करें, उसका सही और मसनून तरीका ये है। गुस्ल करने के लिए सबसे पहले गुस्ल की नियत कर लें, ठीक है। फिर दोनों हाथों को गड्ढों तक, यहाँ तक 3 बार धोएं। फिर इस्तिंजा की जगह को धोएं। आप ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस्तिंजा की जगह किसे कहते हैं। इस्तिंजा की जगह को धोए। उसके बाद बदन पर अगर कहीं नजासत लगी हो, ना लगी हो तो ठीक है, अगर लगी हो, नजासत की 2 किस्म है, नजासत हकीका और एक नजासत हकीका। नजासत के बारे में इस गुस्ल के टॉपिक के बाद आप से बात होगी पूरी डिटेल के साथ। तो नजासत हकीका यानी पेशाब पाखाना वगैरह हो तो उसे दूर कर लें। फिर नमाज के जैसा वज़ू करें, मगर पाँव ना धोएं। हाँ, अगर चौकी या पत्थर वगैरह, यानी आप किसी ऊंची जगह पे नहा रहे हो जहाँ आपके मतलब बदन से पानी डाल के जो पानी वहीं रह जाए, जिसे माए मुस्तामल कहा जाता है। पानी की भी 3 किस्में होती है। एक माए मुस्तामल यानी पाक हो मगर उसे पाक करने की इस्तिताअत उसके अंदर ना हो, उसे इस्तेमाल किया हुआ पानी, उसे माए मुस्तामल कहा जाता है, ठीक है। तो ऊंची जगह पे आप अगर नहा रहे हैं जहाँ आपका पानी गिरा फ़ौरन बह गया, तो उस जगह पे आप पाँव धो सकते हैं, मगर जहाँ पानी ठहर के रह जाए उस जगह में आपको पाँव पहले नहीं धोना है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाद बदन पर पानी तेल की तरह, जिस तरह हम लोग नहाने के बाद तेल लगा तो बदन पर, इस तरह पानी को छिड़क लेना चाहिए। ये एक तरीका है। फिर 3 बार दाहिने कंधे पर, 3 बार बाएं कंधे पर पानी डालें, ठीक है। फिर 3 बार सर पर और तमाम बदन पर पानी को बहाएं। यह हुआ एक तरीका गुस्ल करने का। और सुन्नत इसी में आ जाती है। कुछ चीज़ें हैं डिफरेंट सुन्नत की, और गुस्ल करने के बाद फ़ौरन कपड़ा पहन लेना, ठीक है। ये हो गई आपकी क्या जो कहते हैं गुस्ल करने का तरीका। इससे गुस्ल किया जाता है, ये गुस्ल करने का तरीका है। अब आती है बात कि गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं। तो गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। पहला नंबर कुली करना, ठीक है, 3 बार कुली करना। उसके बाद 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, इस तरह से नाक में 3 बार पानी चढ़ाना। बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक को हमेशा इस तरह से साफ़ किया जाता है, चाहे आप वज़ू में हो या गुस्ल में हो, ठीक है। ये बाएं हाथ की छोटी उंगली। उसके बाद ज़ाहिरी तमाम बदन पर पानी का बह जाना। अगर सुई के एक हिस्से के बराबर इंच जैसा भी पानी में मतलब ना बहना तो गुस्ल नहीं होती। और ये हो गई फ़राइज़। अब किसी भी चीज़ की फ़र्ज़ अगर अदा ना हो तो वो मुकम्मल नहीं मानी जाती। अब चलिए, गुस्ल किन बातों से फ़र्ज़ होता है। मनी का अपनी जगह से सोहबत के साथ जुदा होना, ठीक है। मनी को अपनी सोहबत के एहतलाम होना, इससे भी गुस्ल फ़र्ज़ होता है, ठीक है। सर, ज़कर का जो सर होता है कटा हुआ हश्फ़ा का, औरत के आगे या पीछे के मकाम से उसका दाखिल होना,
या मर्द के पीछे के मकाम से, ठीक है। अगर सर के बराबर दाखिल हो जाए तो उस पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। दोनों सूरतों में गुस्ल फ़र्ज होता है। हैज से फारिग हो गए तो गुस्ल फ़र्ज है। निफास ख़त्म हो गई, मुद्दत निफास ख़त्म तो गुस्ल फ़र्ज है, ठीक है। अब आए सुन्नत पर, तो सुन्नत वही है जो गुस्ल करने का तरीका हमने पहले आपको सूरत में गुस्ल फ़र्ज होता है और गुस्ल में क्या क्या फ़र्ज है वो आपने सुनी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नजासत पर। तब तक के लिए हमें